गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के इस ऑनलाइन क्लासेज में क्लास सेकेंड ईयर की चैप्टर कोशिका के बारे में चर्चा करते हैं। अभी बच्चे स्टूडेंट्स ध्यान से चैप्टर को देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सारे जीव जंतु की सूक्ष्म इकाई क्या है? कोशिका, जिसको हम सेल का नाम देते हैं, CELL। ये सेल बना कैसे है? सेल शब्द की उत्पत्ति जो है देखा जाए तो सेलुला से हुई है, CELL सेलुला। सेलुला से सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी सेलुला से ही सेल बना हुआ है। सेल क्या है? एक छोटी शरीर, किसी भी शरीर की छोटी या छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई को ही हम सेल का नाम देते हैं। जैसा कि इसकी परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा इस प्रकार से है कि ये शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सूक्ष्म इकाई। तो इसको हम सेल का नाम देते हैं। और ये सेल बना किससे है? सेलुला से इसकी उत्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम इस सेल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम है 1965 में इस सेल की खोज हुई थी, 1965। और सभी आप लोग जानते भी होंगे इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है इस सेल की खोज की थी। और बाद में एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, वॉन एंटोनी लुवेनहॉफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वॉन एंटोनी लुवेनहॉफ ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सेल को बताया था कि ये सेल क्या है? ये सभी जीवित होती है, जीवित सेल। जीवित सेल को उन्होंने देखा था। और आगे चल के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था? सन 1831 में इस सेल के, कोई भी सेल मान लीजिए है, जैसा ये सेल है, इस सेल के अंदर एक केंद्रक होता है। तो इस केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। अब आप कहेंगे केंद्रक क्या है? सेल के अंदर जो केंद्र, ये सपोज दैट ये सब सेल है, ये सेल के अंदर ये केंद्रक होता है। इसी सेल के इर्द गिर्द बहुत सारे सेल के अंग होते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, रिक्तिका है, वगैरह बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिसके कारण ये सारे के अंग जो होते हैं इस केंद्र के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। इस आधार पर ये सेल क्या होती है? पूर्ण रूप से जीवित होती है। और इस जीवित सेल को सर्वप्रथम देखा किसने था? सर्वप्रथम वॉन एंटोनी लुवेनहॉफ, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इसने सेल को देखा। अब चर्चा करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जब इसकी खोज की तो किस प्रकार से उन्होंने खोज की? रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते को देखा। यहाँ जो आप मच्छरदानी घरों में लगाते हैं उसमें देखिए कि छोटे छोटे कोष है, इस प्रकार से होते हैं। और इन कोषों के अंदर जो है देखिए इस प्रकार से कोष बने होते हैं, इस प्रकार से कोष होते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा जाए तो उन कोषों को देख करके उन्होंने प्रत्येक कोष को एक सेल का नाम दिया। और इस सेल जो कोष है इसके अंदर हर के अंदर केंद्रक वास है, और इस केंद्रक के अंदर तरह तरह के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसके कारण जो सेल होती है हमारी जीवित रहती है। अगर ये बाई द वे कोशिकांग न होते या केंद्रक न होता तो ये सेल जो हमारी निर्जीव मान ली जाती, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। और यही कारण है कि समय समय में जो सेल डिवाइड होते हैं या इसकी संख्या जो बढ़ती जाती है, स्टार्टिंग में से एक सेल है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, ये संख्या जो बढ़ती जाती है इस सेल डिवीजन की तरह होती है। और ये सेल डिवीजन होते कैसे हैं? इसके अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनका समय समय से मैच्योर होकर के उस सेगमेंटेशन को ये क्लियर कर लेता है। इस प्रकार से खंड उसके होते जाते हैं और संख्या इसकी दूनी बनती जाती है, जिससे शरीर हमारा व्यस्त होता जाता है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि सेल शरीर की, चाहे प्लांट हो चाहे जंतु हो, सबकी सूक्ष्म इकाई है। सेल से क्या बनते हैं? हमारे ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू बनते हैं। और ऊतक से ही हमारे जो है
अंग का निर्माण होता है, अंग से अंगतंत्र बनते हैं, तब जाकर के हमारे शरीर का विकास होता है। तो सबसे सूक्ष्म इकाई है, सर्वोत्तम पहली इकाई जो है वो कोशिका की, इसी से जीव के शरीर का निर्माण संभव है, चाहे पौधा हो चाहे वो जंतु हो। तो रॉबर्ट हुक ने इस प्रकार से सन 1665 ईस्वी में इस सेल शब्द की खोज की, सेल की खोज की, मधुमक्खी और मच्छरदानी के कोषों को देख। बाद में वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा और बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने इस कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक को भी खोजा। इस प्रकार से देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये जो सेल है ये दो प्रकार के होते हैं। पहले कौन दो प्रकार के हैं? पहला जो सेल होता है उसका नाम है प्रोकैरियोटिक, यानी मैं लिख देता हूं कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स। ये कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली कोशिका हमारी है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये प्रथम सेल है। और नेक्स्ट जो है आपका यूकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल। अब कहेंगे प्रोकैरियोटिक इन जीवों में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक दो तीन गिने चुने ही जीव हैं जिनके अंदर ये सेल पाई जाती है। पहला है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बैक्टीरिया, इसको हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं। और एक और जीव होता है इसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये बैक्टीरिया जब सूक्ष्म होते हैं इनके अंदर भी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। और बाकी जितने भी हमें संसार में जीव है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सारे के अंदर देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल ही पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल वाले जीवों की संख्या प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। अब चर्चा करते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, यानी व्हाट इज डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की संख्या यहां पर करते हैं और नेक्स्ट हम यूकैरियोटिक देखते हैं। यूकैरियोटिक तो दोनों के अंदर को देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक्स जैसा कि आपको बताया गया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो नंबर 1 देखा है 70 है। ये एस क्या है, राइबोसोम्स यूनिट इकाई है। और इसमें जो होते हैं 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। सेकंड अगर डिफरेंस देखा जाए तो सेकंड डिफरेंस में इसमें किसी प्रकार के मतलब केंद्रक नहीं होते हैं आंशिक रूप में केंद्रक पाए जाते हैं, आंशिक, और इसमें पूर्णतः केंद्रक पाए जाते हैं। थर्ड अगर देखते हैं आप तो थर्ड में अगर देखा जाए तो जिसके जैसा कि आप बताया कि कोशिका के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, वो कोशिकांग प्रोकैरियोटिक्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं बल्कि यूकैरियोटिक्स के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये हमारी जो है मेन जो है डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो जिन जीवों में ये प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर केंद्रक है लेकिन आंशिक रूप से है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। जबकि यूकैरियोटिक वाले जीवों के अंदर देखा जाए तो केंद्रक पूर्णतः स्पष्ट होता है और इसी केंद्रक के इर्द-गिर्द ये भिन्न प्रकार के जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के सेल जीवों के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए आप जो है ये सेल से बनता है एक वैज्ञानिक सेल थ्योरी जिसको हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ये भी आप अपने क्लास 9 वगैरह में पढ़ा भी होगा, कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत किस पर आधारित है? जीवों पर। ये वैज्ञानिक जी का नाम था मैथाइयस स्लाइडेन, जिसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं स्लाइडेन व स्वान, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वान शब्द है, जिन्होंने दो वैज्ञानिक जो थे सेल सिद्धांत की रचना की। इन्होंने बताया कि हर कोशिका, हर जीव की जो कोशिका है वो सूक्ष्म होती है और हर कोशिका के अंदर एक प्रकार का केंद्रक व्याप्त होता है और इस केंद्रक के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो समय समय पर सेल को डिवाइड करते हैं। और वो डिवीजन होता कैसे है? केंद्रक के स्टेट करने से, जस्ट लाइक केंद्रक को काटते हुए डिवीजन होता है। जैसे ये छोटा केंद्रक जो है इसमें टूट जाता है, ये खिसककर यहाँ जाता है, ये खिसककर तो 1 से 2 हो जाता है। इस प्रकार से समय समय पर डिवीजन होकर के सेलों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है, उसमें व्यस्त जो है जीव बनता जाता है।
इस प्रकार से इस सेल सिद्धांत की रचना करने वाले जो थे स्लाइडेन और स्वान, उन्हें बताया कि हर जीवों की रचना समय समय पर इसी प्रकार से होती रहती है सेल के डिवीजन के बाद। तो ये सिद्धांत उन्होंने बनाया था, इसका नाम है उसका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान। नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। बाकी गुड डे।